बताने को तो बहुत कुछ बात है जी, जो हमारे चौधरी साहब ने बताई थी। अभी 5-6 साल पहले भी मीटिंग हुई थी। वो आता जाते बुरा मैं तो रिक्वेस्ट करूँ कुछ मेरा वो करो साहब, और जो आइडिया बच्चा आधा भूख रहे हैं आधे जाते वहां बेच रहे हैं जो 4-5 बीघे जमीन उसने बेच कर उसका इलाज करवाया कैंसर का, और वो भी मर गया बेचारा। और वो कहाँ जा रही, वो इन पेपर मिल वालों को घर जाऊंगा। वो बाप छोटे छोटे बच्चे उसके, इनके यहाँ गलत कुछ नहीं। हम इतना बड़ा परिवार पंकज जी, हाँ जी सोमटी जी, हमने जब आपके यहाँ मीटिंग हुई हमने कहा था आप हमारे परिवार के नाम बोलो जो मखैली शांतपुर में जमीन ले ली। कहा था आप हम अपने परिवार के नहीं मांग रहे, आप तो हमारे इनके बच्चों के दुश्मन हो। जब इन्होंने वादा किया था राखी ना निकलो एडीएम साहब, हाँ जी प्रदूषण वालों मालूम तो है, जब इन्हें लाइसेंस मिलता शर्तें होती है तब किसान ऊपर नहीं रहा। क्या कौन से मालक तो चल रही आपकी रिपोर्ट मुझे किसने का दम रखा और धरना प्रदर्शन भी यही कर रहे। अब यहाँ बैठ के करोगे कैसे यहाँ बैठ मेन तो मुद्दा यही है कि जो कल मीटिंग हुई है उसके बारे में जो उन्होंने कहा उसे गंभीरता से हमें भी लेना है। सड़क की सफाई करनी है, कहीं को फिसलन ना हो, और अपनी चिमनियां वगैरह फिर से चेक कराना है, सारे इक्विपमेंट है ना। किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारा तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, डेटा सारा जारी रहा, लेकिन फिर भी दोबारा चेक कराने में क्या दिक्कत। सब लोग एक बार मिलते हैं। कल का जो हमारी मीटिंग हुई थी किसान यूनियन के साथ और प्रशासन के साथ, तो उसके संदर्भ में भी आज अपने रेगुलर मीटिंग में हम बातचीत करेंगे। सब लोगों को अपनी मिलों में सफाई रखने की जरूरत है। सब ये ध्यान देंगे कि चिमनी में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसे ध्यान दिया जाए, किसी के यहाँ भी छाई ना पहुंचे। एक टिकैत साहब ने सवाल उठाया था कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई भी गांव वाला परेशान हो, कोई भी व्यक्ति परेशान हो। एक सफाई का जो गांव वालों ने और टिकैत साहब ने मुद्दा उठाया था, हमने 5-6 दिन पहले ही टीम लगा दी है और आसपास पूरी सफाई आपने देखा हो, जाते हुए आप चाहे कवर कर सकते हैं, वहां सफाई हो रही है दोनों तरफ, और ट्रैफिक जाम भी अब बिल्कुल नहीं है। और ये हम निरंतर यही रखेंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रदूषण की टीम भी कल आई थी, यहाँ नालों का निरीक्षण भी करके गया, कुछ किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी साथ में थे। हाँ तो करें निरीक्षण, उनका तो काम ही है। प्रदूषण टीम का सीपीसीबी से रेगुलर आते हैं हमारे यहाँ, यूपी पोल्यूशन बोर्ड से आते हैं, और इसके अलावा एनजीटी के आदेश पर भी बहुत टीमें आती हैं। सीएक्यूएम की रेगुलर टीम्स आती हैं, लखनऊ की यूपी पोल्यूशन बोर्ड की टीम आती है, 5-6 टीमें रेगुलर आती है हमारे यहाँ। उनका काम ही है, ना हम उन्हें रोक सकते, उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए, और उन्हें भी हमारी बात को मजबूती से रखना चाहिए कि इनके यहाँ जो पानी निकल रहा है, इनके यहाँ जो धुआं है वो कैसा है, क्योंकि उनके यहाँ तो हर समय इसके डाटा जाते हैं, 24 घंटे उनके पास डाटा जाता है। हमारे हाथ में भी नहीं है वो। अच्छा, सीधा कनेक्शन उसका वही है। आरडीएफ की अगर बात की जाए तो क्या आरडीएफ फिर लगातार ये चलता रहेगा? आरडीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, उनकी महत्वाकांक्षी योजना का एक हिस्सा है ये, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। और मैंने बार बार बताया कि इसमें प्रदूषण नियंत्रक जो हमारे संयंत्र लगे हुए हैं, उसकी वजह से इसमें कोई प्रदूषण मानक जो दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा नहीं होता, उससे काफी कम होता है। और ये सारी दुनिया में चल रहा है। कचरे का विरोध हो, अगर कोई गलत चला रहा है उसका विरोध जायज है। हम भी कहते हैं कोई अगर खराब चीज चला रहे हैं और उससे पर्यावरण को नुकसान है, किसी आदमी को नुकसान है, उसे तुरंत बैन किया जाना चाहिए। उस मिल को सील कर दो अगर कहीं ऐसा पकड़ा जाए, उन ट्रकों को सील कर दो। लेकिन आरडीएफ तो हमने चलाया है, अच्छा है, और जब तक गवर्नमेंट इसे बैन नहीं करती हम इसे चलाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, इसमें कोई बिना बात की जिद किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट भी है उनसे। उस आरडीएफ को चलाने की यहाँ परमिशन है, एमएसडब्ल्यू की कोई यहाँ परमिशन नहीं है, ना ही कहीं से
एमएसडब्ल्यू को निकालकर बेचने की परमिशन किसी ठेकेदार के पास है। दिल्ली में जो म्युनिसिपल वेस्ट जो वो बेचते हैं उनके पास भी वो एमएसडब्ल्यू नहीं बेच सकते, आरडीएफ की ही परमिशन है। हम लोगों के पास इसे चलाने की परमिशन है, हम लोगों ने इसके बॉयलर लगाए हैं, उसमें सरकार ने हमें प्रोत्साहन भी दिया है और इन बॉयलरों को लगाने के साथ साथ उनमें प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र जो आधुनिकतम है हमने वो भी लगाए हैं और इनमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे 24 घंटे की मॉनिटरिंग डेटा यूपी पोल्यूशन बोर्ड के पास और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के पास जाता है। और जो आपकी शिकायत है कि एमएसडब्ल्यू यहां जला रहे हैं लोग, हो सकता है कई बार खराब ट्रक आ जाते हैं, उन्हें वापस कर देते हैं, हो सकता है कोई मिल वाले ने कोई जला दिया हो, लेकिन हम इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं कि यहां केवल आरडीएफ ही चलेगा, एमएसडब्ल्यू बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो गलती से आया हुआ हो। और प्रदूषण विभाग है और एडीएम साहब है यहाँ और हम हैं खुद स्वयं, हम भी उस इंडस्ट्री के खिलाफ है। उनकी गाड़ी सील करो, उसे इंडस्ट्री को सील करो जो एमएसडब्ल्यू चलाता है, जो कोई भी अगर गलती करता है। एक बात ट्रैफिक की कई लोगों ने बताई, तो 3-4 दिन पहले हमने पहले भी किया था, अब परमानेंट एक टीम वहां लगा दी है क्योंकि कम जगह में पेपर मिले हैं और काफी ट्रक वहां आते हैं, तो उसके लिए हमने एक टीम लगा दी 4-5 दिन पहले और अब पूरा ट्रैफिक पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जो फिसलन वाली आपने बात बताई, फिसलन वाली जो बात बताई उसकी भी पूरी सफाई बिल्कुल रहेगी। देखिए इंडस्ट्री चला रहे हैं, समस्या आती है, लेकिन उस समस्या का निवारण भी 100% हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम धुएं की बात बताई आपने, जो धुआं छोड़ रहे हैं जहरीला है, तो इसमें कोई ऐसा जहर नहीं है जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं, उससे कम ही इससे प्रदूषण होता है। कोई भी अधिकृत सरकारी एजेंसी आते रहते हैं हमारे पास, यूपी पोल्यूशन बोर्ड भी, एनजीटी की टीम भी आती रहती है, सीएक्यूएन भी आती है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से भी काफी लोग आते हैं।